ईरान और अमेरिका के बीच भयंकर तनाव बना हुआ है। ना तो ट्रंप अपने आप से बाज आ रहे हैं और ना ही खामनी पीछे हट रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के पास ओमान की खाड़ी में अपना शक्तिशाली यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात कर दिया है और ईरान के बॉर्डर से महज 115 किलोमीटर दूर इराक के हरीर एयरबेस पर डेल्टा एयरफोर्स तैनात की। तो ईरान भी कहां पीछे हटने वाला है। ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि वो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में सैन्य अभ्यास करेगा। ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, चलिए समझते हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य, ये संकरा सा समुद्री रास्ता जो सिर्फ 21 समुद्री मील चौड़ा है, इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक प्रेशर कुकर बन चुका है अगर कहा जाए तो। क्योंकि ईरान ने यहां अपनी सैन्य ताकत का जो प्रदर्शन शुरू किया है, उसने वॉशिंगटन से लेकर कई देशों के गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या है पूरा माजरा अमेरिका वर्सेस ईरान की जो नई जंग है, ये क्या है, चलिए वो समझते हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब अमेरिका ने अपने विशालकाय विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को खाड़ी क्षेत्र में तैनात कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के स्पीड एंड वायलेंस वाले बयान ने आग में घी डालने का काम किया, लेकिन ईरान ने इस बार दबने के बजाय काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने आज से होर्मुज में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, उसका ऐलान कर दिया है। यह सिर्फ एक ड्रिल नहीं बल्कि दुनिया को एक सीधी चेतावनी है। ईरान ने अपनी होर्मुज 1 और होर्मुज 2 मिसाइलों का रुख समुद्र की ओर कर दिया है। साथ ही चीन और रूस के साथ मिलकर विल फॉर पीस 2026 अभ्यास करके ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो अकेला नहीं है। अब इससे दुनिया कांप क्यों रही है? ये आंकड़े क्या है? होर्मुज जलडमरू मध्य क्या है? कितना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों ये कहा जाता है कि ईरान के हाथ में दुनिया के ऑयल ट्रेड की नब्ज है? होर्मुज कोई साधारण जलमार्ग नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की कैरोटिड आर्टरी यानी मुख्य धमनी है। तेल का सैलाब, हर रोज यहां से 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। यह पूरी दुनिया की खपत का लगभग 20% है। गैस की लाइफलाइन, दुनिया की 20% से 25% तक LNG यानी लिक्विडाइज्ड नेचुरल गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, यहीं से होकर अपने आप के किचन के चूल्हे तक पहुंचती है। एशिया की मजबूरी क्या है यहाँ पे, या फिर बाकी देशों की मजबूरी क्या है? तो यहां से निकलने वाले तेल का 80% हिस्सा भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों में जाता है। अगर ईरान इस रास्ते की कलाई मरोड़ता है तो पूरी दुनिया के शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं। ईरान का प्लान बी क्या है? ग्रे जोन रणनीति क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान बेवकूफ नहीं है, बहुत समझदार है। वो पूरे रास्ते को बंद करके चीन जैसे अपने दोस्त को नाराज करे, वो ग्रे जोन रणनीति अपना रहा है। इसका मतलब है कि टैंकरों को पकड़ना या उन्हें रोकना, समुद्र में चुपके से माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछाना, अपनी फास्ट बोट से अमेरिकी जहाजों को घेरना, यह ठीक वैसी ही चाल है जैसी हाल ही में हूथियों ने लाल सागर में चली थी। इससे रास्ता तो बंद नहीं होता, लेकिन जहाजों का इंश्योरेंस यानी बीमा इतना महंगा हो जाता है कि सामान की कीमतें अपने आप बढ़ जाती हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसका असर क्या पड़ेगा? अगर तनाव और ज्यादा बढ़ा तो तेल की कीमतें जो अभी $85 प्रति बैरल के आसपास हैं, वो रॉकेट की तरह ऊपर जा सकती है। मध्यम तनाव 120 से 130 प्रति बैरल डॉलर। युद्ध जैसी स्थिति अगर बनती है तो ये जो भाव है ऑयल ट्रेड का, जो कच्चे तेल का दाम है, वो $150 से $200 प्रति बैरल हो सकता है। IMF के मुताबिक तेल की कीमत में हर 1% की बढ़त दुनिया की महंगाई को 0.4% बढ़ा देती है। यानी अगर तेल की कीमतें दोगुनी हुई तो खाने पीने से लेकर हवाई टिकट तक सब कुछ आपकी पहुंच से बाहर हो सकता है, महंगा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह युद्ध होगा? ईरान के पास 2640 से ज्यादा नई मिसाइलें और ड्रोन सिस्टम है। वो अमेरिका को सीधा हरा तो नहीं सकता, लेकिन वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को इतना गहरा जख्म दे सकता है कि उसे भरने में दशकों लग जाएंगे। होर्मुज की लहरें फिलहाल शांत नहीं दिख रही। ये सिर्फ
दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि आपकी और हमारी जेब पर होने वाला सीधा असर भी साबित हो सकता है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति इस चेक पॉइंट को चोक होने से बचा पाएगी या नहीं। आप लोगों का क्या मानना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।